मित्रों, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मैं पिछले वीडियो में 7-8 चक्र के बारे में बताया हूँ। ये मैं YouTube में पहली बार लाया हूँ। ये चक्र का जो ज्योतिष ज्ञान है, हनुमान ज्योतिष ज्ञान, ये पहली बार YouTube पर आया है। तो ये बिल्कुल YouTube पर मैंने ऐसा देखा नहीं था। तो ये अब देखिए, मैं 7-8 चक्र पहले दे चुका हूँ। और चूँकि मैं बहुत सारा वीडियो बनाता हूँ, तो आजकल चक्र के ऊपर जो वीडियो बन रहा है वो मैं प्लेलिस्ट में डाल दूँगा। एस्ट्रोलॉजी प्लेलिस्ट में आप देखेंगे, उसमें 7-8 चक्र के बारे में बताया गया है। तो इससे आपको जीवन में बहुत फ़ायदा होगा। जब आप कभी डिसीजन लेने में आपको परेशानी होती है कि अब क्या करें, कभी कोई रास्ता बताने वाला नहीं होता है, तो आप देखिए, पंचरूपी हनुमान जी का आप दर्शन करें, उनके चरणों में वंदना करें और फिर आप अपने मन की बातों को चक्र के माध्यम से जानने का प्रयास करें। लेकिन मित्रों, मैं आपसे विनती करता हूँ कि वो तभी सिद्ध होगा जब आपके विचार अच्छे होंगे। आपका जो आप काम जो करना चाहते हैं वो समाज के लिए भला हो, तभी ये काम सिद्ध होगा, तभी हनुमान जी आपकी मनोकामना को पूर्ति करेंगे। आज मैंने बहुत सारा वीडियो मित्रों डाला है, उसमें अलग अलग बातें बताई हैं और मुझे बहुत सारा वीडियो डालना है। मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है आप लोगों का वीडियो का। बहुत सारे लोग, व्यूज़ तो बहुत हो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइबर कुछ कम मुझे दिख रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, काहे कि आपके जीवन से संबंधित सारी समस्याओं को चक्र के माध्यम से आप सॉल्व कर सकते हैं और आप खुद अपने बारे में जान सकते हैं हनुमान ज्योतिष के द्वारा। ये पहली बार YouTube पर आया है। अच्छा मित्रों, मुझे और बहुत सारे लोग फ़ोन करके बोले कि गुरुजी मुझे बताएं कि मेरी शादी नहीं हो रही है, तो मैं उसके लिए क्या उपाय करूं। तो आपको तो मैं बताया हूं कि अगर हनुमान जी के पास एक तो अर्जी लगाना है, और दूसरा जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ये अचूक उपाय है, वो ये है कि बृहस्पतिवार को आपको जल के साथ में पीला सिंदूर को चढ़ाना है। केले के जो पेड़, केले का जो वृक्ष होता है, केले का जो पौधा होता है, उसके पास आपको बृहस्पतिवार को पीला वस्त्र धारण करके वो जल को चढ़ाना है। केले के फल वाला जो पौधा होता है उस पे चढ़ाना है। और एक और मैं आपको बात बता रहा हूँ कि 2 तरह के केला का पेड़ होता है, एक सब्जी वाला होता है, एक फल वाला होता है। तो ये जो पूजन करना है केले के, उसे फल वाले पर करना है। और आज तो फ्रेंड्स, और मैं हर एक चैनल पर, आप मेरे जो पिछला जो चैनल है उसमें बहुत सारी मैं जानकारी दिया हूँ, लेकिन कुछ लोग बताएं कि मेरी शादी नहीं हो रही है तो उसका उपाय बताएं। तो गुरुजी उपाय बताएं, तो मुझे लगा कि ये चीज़ आप लोगों को बताना ज़रूरी है। अच्छा, अब आप आए इस चक्र में। आज है कि अगर जो मनुष्य अभिलाषा पूरा होने की इच्छा करे तो इस चक्र के अनुसार सुबह शुभ फल की परीक्षा करें। आपके मन में अगर कोई अभिलाषा है तो इस चक्र के माध्यम से आप अपनी अभिलाषा को परीक्षा कर सकते हैं कि मेरी अभिलाषा पूर्ण होगी कि नहीं। लेकिन ये इसमें कुछ ही बातें दी हुई है, और जो चक्र पीछे दिए हुए हैं और आने वाले चक्र के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी फ्रेंड्स, मैं बहुत सारे चक्र को लाने वाला हूं। अभी 7-8 चक्र इस क्रम में आ गए हैं। तो चलिए,
और आप सबसे पहले हनुमान जी का आराधना कीजिए और वंदना कीजिए। अब आ जाए, देखिए फ्रेंड्स, इसमें 10 घर दिए हुए हैं और 10 घर में से किसी एक घर का आपको चुनाव करना है। अपने तर्जुनी उंगली से किसी एक घर का आपको चुनाव करना है और मैं अब उत्तर पढ़ने जा रहा हूँ। और याद रखें, जो एक बार आपने चुन लिया है तो उसको दोबारा फिर बदल ना करें। आगे मैं आशा करता हूँ मित्रों, आपने किसी एक घर का चुनाव कर लिया होगा। इसमें है, जो मनुष्य अभिलाषा पूरा होने की इच्छा करे तो इस चक्र के अनुसार शुभाशुभ फल की परीक्षा कर सकता है। तो मित्रों चलते हैं। पहला जो है बलभद्र का, पहला घर जो है बलभद्र का, उसमें दी हुई है, तुमको होने वाली बात की और मन की चिंता है बहुत जल्दी सिद्ध होगी। फिर से मैं बोल रहा हूँ, तुमको होने वाली बात और मन की चिंता है जो बहुत जल्दी सिद्ध होगी। अब मित्रों चलते हैं दूसरे घर में जो प्रद्युम्न का है। अन्न जल आदि वस्तु दान करने की तुम्हारी इच्छा है जो पूर्ण होगी। तीसरा घर है अनिरुद्ध का, होने वाले काम की इच्छा करते हो तो शीघ्र पूर्ण होगा। चौथा घर है सांब का, शाम इसमें किताब में दिया हुआ है हनुमान ज्योतिष के ज्ञान में, गांव के पूर्व दक्षिण तरफ जाने की इच्छा है। गांव के पूर्ण दक्षिण तरफ जाने की इच्छा है। और पांचवा घर है कामदेव का। अब देख सकते हैं पांचवा घर कामदेव का है, तुमको कुछ धन की चिंता है पूरी होगी। कामदेव जी बोलते हैं कि तुमको कुछ धन की चिंता है पूरी होगी। अब छठे घर में आते हैं गरुड़ के घर में, तुमको धातु की चिंता और भावी कर्म की फल की अभिलाषा है। तुमको धातु की चिंता और भावी कर्म की फल की अभिलाषा है, अधिक विलंब से सिद्धि होगी। अधिक विलंब से सिद्धि होगी। अब सातवें घर महादेव पे चलते हैं। तुम्हारा महादेव जी कहते हैं कि तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। महादेव जी कहते हैं कि तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। अब आठवें घर गणेश में चलते हैं। अब किसी धातु की तुम्हारी इच्छा है, तुम सो विलंब है। फिर से मैं पढ़ता हूँ, किसी धातु की इच्छा तुमको है सो विलंब है। आप किसी धातु की इच्छा कर रहे हैं तो विलंब है उसमें। नौवें घर कार्तिकेय का है, जीव और धातु की इच्छा है सो पूरी होगी। कार्तिकेय जी कहते हैं जीव और धातु की इच्छा है सो पूरी होगी। 10वें घर कृष्ण का है, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी परंतु देर है। कृष्ण जी कहते हैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी परंतु देर है। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं ये YouTube पर पहली बार चक्र आया है और बहुत सारे लोग ने इसे पसंद किया है। तो मैं अभी आने वाले समय में बहुत सारे चक्र को आपके सामने लाऊंगा जिससे आपके जीवन में तरक्की होगी। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को यही बोलूँगा, पंचमुखी हनुमान जी को हमेशा याद करें। और एक बात मैं उपाय बताना चाह रहा हूँ, हर मंगलवार को आप हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। साथ साथ अगर आपके पास में कोई मंदिर है तो आप घी का हनुमान जी को लेप लगाया करें। सिंदूर के साथ घी मिला के उनका लेप लगाया करें। ये बहुत अचूक उपाय है। और साथ साथ उसमें एक चांदी का जो आता है कागज़ का, वो आप मार्केट में बहुत आसानी से उपलब्ध पूजे के दुकान में हो सकता है।
घी और सिंदूर का लेप लगा के और जो चांदी का उसको जो पेपर का आता है उसे आप हनुमान जी के पूरे शरीर पर लगाएं तो ये सब अचूक उपाय से आपको बहुत ही फायदा होगा। मित्रों, धन्यवाद।